20 लाख रुपए विन करने की एक अपॉर्चुनिटी है। देयर इज अ बिग शो कमिंग अप, अनाउंस कर देता हूँ। हमारा पहले का सपना ये था शायद कि सुपर बाइक्स लेकर के आएंगे, सुपर कार्स लेकर के आएंगे। इस बार हम लोग चॉपर खड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। खुशी को दिन क्या इसमें कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के। बट हमें लोग ऐसे चाहिए थे जो इस वर्स्ट सिचुएशन में तन मन धन सब छोड़ के आपके लिए यहाँ पे खड़े रहे। बाकी अगर चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला से कोई भी ये व्लॉग देख रहा है, मेरे को मेल कर देना फोटोज के साथ अपने फ्लैट का। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। एंड इस व्लॉग की शुरुआत में आवाज़ आप लोग देख सकते हैं गाइस किस लेवल पे ख़राब हो रखी है। एक्चुअली यार मेरा ना गला बैठ गया था। एंड रीज़न बता देता हूँ गला बैठने का। पिछले 3-4 दिनों से ना इतनी हेवी मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स एंड बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क चल रहा है। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, फाइनली वो वक्त आ चुका है जहाँ पर कम बैक करने का वक्त है। मैंने आज से पहले किसी भी व्लॉग में बोला ही नहीं ये वाला कम बैक करने वाला सीन, क्योंकि जिस पॉइंट पर मैं आज हूँ ना, उस पॉइंट पर पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगा। एंड वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया आप लोगों के कारण, मेरे आसपास के लोगों के कारण, उन लोगों के कारण जिन्होंने मेंटल लेवल पे सपोर्ट करा, मेंटल लेवल पे हील करने के लिए मदद करी। एंड एट द सेम टाइम जब तक वो चीज़ें बाहर नहीं आई थी तब तक बहुत सारी चीज़ें ना अंदर ही अंदर डिप्रेशन बन रही थी। बट वंस आई एम डन विद, फाइनली अब स्टेज में है जहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक इस जोन में आकर के काम करने वाले टैंजेंट पे बात हो रही है गाइस। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, हम लोग फाइनली काम करने वाले जोन पर हैं। एंड आपको पता है जब बाबू भैया ये बोलते हैं कि काम करने वाले जोन पे, तो जो मेहनत हम लोगों ने आई गेस स्टार्टिंग में करी थी, जब हम लोगों ने व्लॉगिंग करी थी, वही मेहनत इस टाइम पे ना 100 गुना ज़्यादा पावर के साथ, 100 गुना पावर सपोर्ट के साथ कर रहे हैं। तो पहले जब बिल्डअप करा था ना, तो बहुत टाइम लगा था चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए, ऑलमोस्ट 3-4 साल। आई गेस हम लोग उसी प्रोसेस में हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर है। लेकिन इस बारी जो वक्त लगने वाला है वो आपके सपोर्ट के कारण, आप लोगों के फुल बैकअप के कारण आई गेस अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और अगले 6 महीने में हमारा पहले का सपना क्या था? हमारा पहले का सपना ये था शायद कि सुपर बाइक्स लेकर के आएंगे, सुपर कार्स लेकर के आएंगे। इस बार हम लोग चॉपर खड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बस एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि उस लेवल तक की हम लोगों ने पूरी मैपिंग करी है। एंड मैं ही अकेला नहीं हूँ गाइस जिसके कारण ये पॉसिबल हो पाया। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द फुल गैंग गाइस। अगर ये चेहरा लोगों को याद होगा, वैसे तो याद कैसे ही होगा, चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा। 2019 में एक व्लॉग था मेरा जिसपे मैं KTM हरिद्वार में था प्रणव भैया के साथ। एंड वहाँ पर पहला गिव अवे हुआ था हमारा। हम लोगों ने गिव अवे की शुरुआत पता है आपको कब करी थी? 10,000 गिव अवे, 20,000 गिव अवे, 50,000 गिव अवे, 100 के गिव अवे। पहला गिव अवे 10,000 सब्सक्राइबर्स, 10,000 सब्सक्राइबर्स पे ना पहला गिव अवे हुआ था एक हेलमेट का, और एक मुन्ना भाई MBBS की ड्रेस पहने हुए कुर्ते पजामे में, एकदम फुल नेताजी वाले लुक में। अब है वहाँ पर आया था हमारे एक स्पेशल भाई हमारे साथ है, जो लिटरली मैं स्टोरी डालता था ना कि मैं KTM हरिद्वार हूँ, भाई कहीं कॉलेज में भी होंगे या जहाँ पे भी होंगे ना, 2 मिनट बाद शोरूम पे रहते हैं। तो जब आपकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं और ऐसा सपोर्ट मिलता है तो मतलब मैं बता नहीं सकता। एंड होगा शायद से वो व्लॉग जा कर के देखना। ये 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले गाइस अभय मिला था मेरे को। एंड इन 7 सालों में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग थे चले गए, बहुत सारे लोग थे जो रह भी गए। आई मीन लुक एट यू जो आज भी व्लॉग देख रहे हैं, आई मीन लुक एट हिम जो उस टाइम पे भी ग्राउंड वर्क पे 7 साल पहले खड़ा था और आज भी 7 साल बाद। मैं आपको बता दूँ, ये जितना भी आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हो बात करने में, लाइक उस लेवल पे जहाँ पर मैं चीज़ें ना प्रोसेस कर पा रहा हूँ, जहाँ पर मैं चीज़ें मेंटल लेवल पे समझ पा रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। साथ ही रुका है। कितना टाइम हो गया अबे हमें साथ में? महीना पता लग रहा है, महीना भर। सच में नहीं पता लग रहा है ना। घर वालों ने तो मुझे ऐसा लग रहा है घर वालों ने तो फ़ोन करना भी छोड़ दिया। फ़ोन करना कि इन्होंने तो घर वालों के फ़ोन तक उठाने छोड़ रखे हैं आजकल, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि सारा वक्त, सारी हीलिंग, सारी चीज़ें खड़े हैं यार ये लोग। लाइक आप लोग वहाँ खड़े हो अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, ये लोग यहाँ खड़े हैं। खाना पीना, नींद,
काम, वर्कलोड, 10 चीज़ें इन लोगों ने संभाली हैं. अभय इज़ वन ऑफ देम. देन वी हैव गॉट अंकित भाई, हमारे अभय भाई के मित्र गण है गाइस. बहुत मस्त बंदे हैं, भी बहुत हेल्प आउट करी है. फिर ठाकुर से आप मिल चुके गाइस. ठाकुर जी क्या हाल है? बढ़िया. क्या चल रहा है फिर? पटाखे बजाने की तैयारी. हाँ, वो कौन सा डायलॉग था वो, कौन सी मूवी, धुरंधर का, अगर तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो तो अब हम शुरू करें. एंड एट द सेम टाइम गाइस वी हैव गॉट टाइगर भाई हियर. टाइगर भाई इज फ्रॉम देहरादून एंड टाइगर भाई हमारी सिक्योरिटी देख रहे हैं. एंड गाइस ये चेक करो गाइस, ये है हमारा टांगों वाला इंसान. क्या हाल है? बढ़िया. लोग ये इसकी टांगे भी व्लॉग में पूरा, ये फिर हेरा फेरी में वो नहीं है, ये दिख तो नहीं रहा. इसका कंधा आ रहा है. बहुत है भाई. वो फिर हेरा फेरी में वो नहीं होता, वो जिससे बोलते हैं हाँ भाई हमको मारने के लिए घर में गुंडे रखे थे. हाँ, गुंडे नहीं, अंडे हैं, फूट गए. द थिंग इज गाइज, ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोज गाइज जिसने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डील करने में हेल्प आउट करी है. शक्ल नहीं दिखाना चाहते, आवाज़ आ सकती है इसकी. एंड ये भी अलग पैटर्न की व्लॉगिंग है गाइज. इन सब लोगों ने इतना ज़्यादा हेल्प आउट करा. एंड मैं आपको बताऊँ, ये जो टीम लोग आप देख रहे हैं, ये नए लोग नहीं है, ये नया इकोसिस्टम है. हम लोगों ने सारे लोगों का इकोसिस्टम चेंज करा है अपने जोन में. रीजन ये है कि अच्छा, वो बोला. रीजन ये है कि मतलब भैया को नई शुरुआत मिली है, नई जिंदगी मिली है. पुराने अभी तक हमारे साथ है, मतलब इतने टफ टाइम में हम वो साथ रहे हैं, तो उनको लेके आगे बढ़े. ये हमारा मोटिव था, भैया का भी मोटिव था कि उनको साथ लेके चलेंगे. तो इसके लिए हमने ये पूरा इकोसिस्टम चेंज किया है. हमें मतलब ये टीम बनाने के लिए वही लोग चाहिए थे जो मतलब आपके वर्स्ट टाइम में मतलब वहाँ पे खड़े रहे. ठीक है, लोग तो खड़े करने हो तो पुराने बहुत है, और अभी भी आप कुछ डाल भी दोगे ना तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे. बट हमें लोग ऐसे चाहिए थे जो इस वर्स्ट सिचुएशन में तन मन धन सब छोड़ के आपके लिए यहाँ पे खड़े रहे. एंड ये बात इसने बिल्कुल सही बोली. पता है सीन क्या है? अबे व्हाट आई फील लाइक कि भीड़ तो हम मतलब भी कहीं भी इकट्ठी कर सकते हैं. बिल्कुल. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम में आज मेरा बस एक परसेप्शन चेंज हुआ है ज़िंदगी को लेकर के, कि आप समझना कि आज तो हम लोग रिकवर कर रहे हैं, आज हम खुश हैं, आज हम लोग काम कर सकते हैं, आज हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, वो ये वाली फीलिंग के साथ व्लॉग कर सकते हैं. बट जब वो लोग बुरे टाइम में नहीं थे, मैं सब की बात कर रहा हूँ. आप भी एक चीज़ सोचना कि सोचो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हॉस्पिटल पे पड़े हुए थे, सबसे वर्स्ट पीरियड. मैं तो किसी चीज़ को काउंट ही नहीं करता. जब मैं हॉस्पिटल में था, या मेरा वो 1-1.5 महीना जब मैं बेड पे था, कोई भी नहीं आया. तो आज चीज़ में तो सही गलत अलग चीज़ था. हाँ. बट जिस सिचुएशन में थे तब तो आना चाहिए था. सही गलत तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. सही गलत की तो बिल्कुल सही बात करी अभय ने कि सही गलत की बात नहीं है. मैं तो बोल रहा हूँ सब जगह गलत सही है. बट क्या अगर आप हॉस्पिटल में होंगे, इंसानियत भी तो होती है. इंसानियत के नाते आना चाहिए. एक बात बस सोच के देखना, जो इंसान जब आप बेड पे हो ना, जब आपको पॉटी सुसु करने के लिए भी 4 बंदों की ज़रूरत पड़े, आई गेस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना बंदा अपना सपोर्ट ढूंढता है, अपने लोग ढूंढता है. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे छोड़ो एक फ़ोन कॉल तक नहीं करा. तो बस एक चीज़ सीखी है मैंने इस पूरे प्रोसेस से, जो इंसान तुम्हारे बुरे वक्त में नहीं खड़ा था, याद रखना एक लिस्ट बना करके उसे अच्छे टाइम में अपने साथ मत रखना. क्योंकि वो इंसान जब तुम्हारा बुरा टाइम डिज़र्व नहीं करता ना उसके अकॉर्डिंग, तो वो अच्छा टाइम भी डिज़र्व नहीं करता आपके अकॉर्डिंग. एंड बहुत फ़ायदे की बात है, मैंने सीख ली. आप समझोगे बिना चोट खाए तो बहुत सही रहेगा. फिलहाल गाइस लेट मी जस्ट टेल यू, भाई चाबी है क्या? भाई इसको तो फ्री में भाई वाइड पे शूट कर रहे हैं हम लोग, तब भी भाई केवल कमर आ रही है भाई, तुम लोगों की तो मुंडियाँ पहुंच जाएंगी. फिलहाल गाइस लेट मी जस्ट टेल यू, आज हम लोग जाने वाले हैं बहुत स्पेशल जगह. फटाफट गाड़ी निकालते हैं, लेट्स गो. एंड पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को चलते हुए बताता हूँ. सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं लिफ्ट में भी. एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग आज लेने जा रहे हैं अपना एक नया फ्लैट. गाइस हम लोग अभी थे वैसे चंडीगढ़, एंड हम लोग चंडीगढ़ इसलिए थे क्योंकि हम लोगों के ना शूट्स और प्रोजेक्ट्स चल रहे थे. बहुत खुश होंगे यार. एंड पर एक चीज़ मैंने नोटिस करी लास्ट वाले व्लॉग में, हमारे लाइक ड्रेसिंग सेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट और बहुत ज़्यादा एडवाइसेस थी. गाइस मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के, दैट्स द बेस्ट थिंग.
मतलब मुझे पता है कि आप लोग किस लेवल पे हेल्प आउट कर रहे हो चीज़ें इंप्रूव करने के लिए एंड एक अच्छा इंसान बनने के लिए अंदर से भी और बाहर से भी। एक भाई का कमेंट था हमारा एंड थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस। आई गेस हम लोग इस बारी आपके शॉपिंग पैटर्न से शॉपिंग करने जाएंगे। बहुत सारे लाइक यू नो मॉडल्स भी कमेंट करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यही है हमारे लिए कि इतने सारे लोग एडवाइस करने के लिए खड़े हैं ना, तो 10 चीज़ें बहुत पॉजिटिव होकर के निकलती हैं। फिलहाल चेक दिस आउट, लैम्बो खड़ी है गाइस, वहाँ पर पार्क कर रखी है हम लोगों ने। लोकेशन ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं तो फिर वैसी कॉलोनी में ना पता लग गया लोगों को। बड़ा अच्छा है यार चंडीगढ़ का माहौल, एरिया, काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए एंड जो प्रोजेक्ट है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। प्रोजेक्ट क्या है? गाड़ी आ रही है हमारी मर्सिडीज़, फिर आपको बताते हैं। एंड आज एक चीज़ बताओ, चलो ठीक है, टाइगर का तो गुड टू गो है, ही इज़ लुकिंग आफ्टर द सिक्योरिटी। आप किस खुशी में ब्लैक पहन के घूम रहे हो? भाईचारे में मैन इन ब्लैक तो नहीं हो गए हम लोग? हाँ, पिंक, नाइस। गाइस आ चुकी है अपनी गाड़ी, लेट्स गो। सो लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, उस प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट लॉन्डो किस लेवल पे काम कर रहे हैं हम लोग, किस प्रोजेक्ट पे? प्रोजेक्ट तो पूरा मतलब ऐसा चल रहा है कि जब आएगा ना लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मतलब अभी तक पटाखे बज रहे थे, अभी हमारे पटाखे शुरू होने हैं। अब समझ में आया, जो लोग पीछे बैक एंड का काम संभालते हैं उन्हें व्लॉगिंग में बोलना नहीं आता गाइस। ये वो वाले लोग हैं मेरे जो कभी व्लॉग्स में आते ही नहीं है एंड इन्हें पता भी नहीं है व्लॉगिंग क्या, बस रियल है। एंड आई गेस वही सबसे बेस्ट चीज़ है। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो प्रोजेक्ट इज गोना चेंज मेरी लाइफ नहीं, आई गेस हम सबकी लाइफ। एंड आप लोगों को भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिकॉज मैं जब माता जी के पास गया था ना, माता जी ने मुझे एक चीज़ समझाई कि अनुराग, हम इस जीवन में ना खुद के लिए तो क्या ही करते हैं, जितना तू लोगों के लिए करेगा ना वो तेरे को सबसे ज़्यादा खुशी देगा। मैं अपने लिए तो क्या ही एक्सपेक्ट करूँ, सब कुछ कमा लिया। जो लोगों के लिए लाइफ है, परिवार, फैमिली, वो ख़त्म हो चुकी है मेरे लिए, है ना। एंड मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ना डिमांड कर रहा हूँ, ना भीख मांग रहा हूँ, ना मेरे लिए ना उसके अंदर कोई उम्मीद बची है। मैंने बहुत करके देख लिया सब कुछ ऑलमोस्ट। जब नहीं लिखा किस्मत में, जब नहीं रहना, तो अब मैं ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डाउन नहीं कर सकता। आई एम डन, मतलब मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं है नसीब में। तो अब मेरे को ऐसा है कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ तो जीवन बिताना है ना, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ना ज़िंदगी में तो फिर दिमाग ख़राब होता है, काम नहीं करने को होता। जब आप वेले बैठे रहते हो ना, बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना फिर 10 चीज़ें घूमती हैं। अच्छा है कि अभी हम लोग अब काम पे फोकस्ड हैं, एटलीस्ट दिमाग 10 चीज़ें नेगेटिव तो नहीं सोच रहा है, एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ जा रहा है। अब हम लोग पूरा काम पे फोकस्ड है, हर एक चीज़ को लेकर के। अब हम लोग उस गली जा ही नहीं रहे जहाँ हमें कुछ मिलना ही नहीं। गाइस सही बात बोली बाबू, सही एकदम। हमने भैया को ना उन चीज़ों से निकाल के काम के ऊपर फोकस कर दिया, शिफ्ट यानी ओनली काम पे फोकस हो। इंसान कब तक उन लोगों से अपनी चीज़ें मांगता रहेगा, कब तक उनसे भीख मांगता रहेगा। अब काम पे फोकस है, सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस। जो चीज़ मिल नहीं रही उसे अब मांगने में कोई फ़ायदा भी नहीं है, खुद का वापस स्टार्ट कर दिया जीरो से। हमने तो भैया का हाई टाइम भी देखा है और लो टाइम भी, बट हाई में तो सब साथ दे, लो में तो साथ देना ही चाहिए था जो टाइम था भैया का उसमें तो, बट सबने नहीं दिया। एंड हम लोग क्या मांग रहे थे लोगों से? अबे प्यार, यहाँ से यू है बाबू। किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है? एक चीज़ बताओ, एक इंसान को सबसे ज़्यादा क्या ही चाहिए ज़िंदगी में? एक चीज़, प्यार और साथ और अपनापन। बिल्कुल, इज्जत इज ऑल्सो देयर। और जहाँ प्यार होता है वहीं इज्जत मिलती है ना। मतलब मैंने तो एक पॉइंट पे भीख भी मांगी है ब्रो, साथ, मतलब हमने तो सभी देखा है, इन्होंने तो ये साथ में, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। हम लोग साथ में बैठ के रोए हैं इन टाइम पीरियड में। किस लिए? इसलिए खुशी के आंसू रोए हैं, दुख के आंसू भी रोए हैं। अभी भी आंसू आते हैं कभी कभी, बट अब इस चीज़ के लिए आंसू आते हैं कि हम उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट गाइज, इमोशनल चीज़ें अब केवल हैप्पी होंगी। एक दिन हम रोएंगे दोबारा, लेकिन खुशी के आंसू गाइज। एक वो नहीं था, खुशी के दिन आएंगे गाइज, खुशी को दिन लिटरली सुपर हैप्पी टू बी लाइक दिस। सो हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं गाइस, जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट में हम लोग ऑडियंस को क्या दे रहे हैं? ऑडियंस को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मतलब अब तक किसी ने दी नहीं होगी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, उतनी नहीं मतलब दी होगी लोगों ने, लेकिन हम अपने एंड से प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो लोगों ने सोचा नहीं। हम अपने एंड से जो बेस्ट कर सकते हैं वो दे रहे हैं। हमसे भी बहुत बेटर लोग हैं गाइस मार्केट में। हम जो अपनी ज़िंदगी का बेस्ट है वो कर रहे हैं। हम लोग दे रहे हैं
20 लाख रुपीस के आसपास का विनिंग ऑब्जेक्टिव। प्लेटफॉर्म तो छोड़ ही दो गाइस, 20 लाख रुपए विन करने की एक अपॉर्चुनिटी है। मैं विन करने की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ बोलूँगा, फ्री में ना केवल एडवाइस मिलती है इस धरती पे, और कुछ नहीं। एंड फ्री की चीज़ जस्ट लाइक अगर मैं ऐसे ही बांट दूँ ना 20 लाख रुपए, तो वैल्यू नहीं होगी। जब आप मेहनत करके जीतोगे या मेहनत करके कमाओगे ना, खुद प्राउड हो गया अपने पे, क्योंकि मेहनत की खाएगा तो गाली भी लजीज होगी यार। एंड पूरा एक प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्टिव, एक शो बोले थे ना लोग कि कहानी कहाँ देखो भैया, कहाँ देखो, पर्दे पे। जल्दी गाइस जल्दी, देयर इज अ बिग शो कमिंग अप, अनाउंस कर देता हूँ, बहुत बड़ा, वो भी इंटरनेशनल सीन्स। इस बारी सीन्स गाइस, ये आपका लोकल लड़का इंटरनेशनल सीन्स खींचने वाला है, हम लोग खींचने वाले हैं साथ में। सो उस प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली हम लोगों को एक बेस हाउस चाहिए, क्योंकि हम लोगों का ना आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंस खर्च हो रहा है। वो तो मैं आपको बताऊं, भाई लोग हैं, आशीष भाई हमारे चंडीगढ़ से गाइस, जिनके एयरबिनबीज हैं, टाइमलेस स्टेज, उन्होंने ना लाइक हमें स्टेज प्रोवाइड करा रखे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है। मोहित है, MPG फूड कॉर्नर, खान आ रहा है, इतना हेल्प आउट मिल रहा है ना, क्योंकि एक्सपेंसेस आर वे ओवर द टॉप। कमा रहे हैं, अभी कमाना शुरू कर दिया है, कैसे हम पहुँच गए, कमाना शुरू कर दिया, बट एट द सेम टाइम लोग जहाँ से जो लेवल हेल्प आउट हो रही है, कोई किसी चीज़ में हेल्प आउट कर रहा है, कोई उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन। बट हमें ना एक बेस हाउस चाहिए, बिकॉज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ज़मीन का काम अभी भी रुका ही है, आ ही नहीं रहे लाइक सामने वाले लोग साइन करने के लिए, प्रॉपर्टी वापस देने के लिए। हम लोगों ने बहुत ट्राई कर लिया, अब बहुत, अब तो सारी चीज़ें पुलिस के थ्रू भी चल रही हैं, बट फिर भी नहीं आ रहे। मैं क्या ही बोलूँ इससे ज़्यादा। मेरे को घर बनाना था अपना देहरादून में, बट देहरादून में घर ना तभी बनेगा जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास वो लोग साइन करने आएंगे। नहीं आ रहे हैं तो मैंने सारा चीज़ें ना पुलिस पे छोड़ दिया। आई होप वो आ जाए एक दिन। एक दिन का काम है, एक दिन का काम भी नहीं है, 10 मिनट का काम है साइन करने का। 15 मिनट भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पता क्या, नहीं देनी उन्हें वो ज़मीन समझो आप, बस टाइम क्रिएट करते जा रहे हैं। एंड उस चीज़ को लेकर के ना मैं ज़्यादा चीज़ें अपने एंड से अब छोड़ दी हैं। लौंडे अपने भाई लोग संभाल रहे हैं सारी चीज़ों को लेकर के। एट द सेम टाइम पुलिस इज़ ऑल्सो देयर, बट उस टाइम पीरियड के लिए भी ना मेरे को एक फ्लैट चाहिए परमानेंट रहने के लिए, क्योंकि हम लोग रोज़ होटल्स में, पिछले हफ्ते का बिल कितने का था होटल का हमारा, 1-1.5 लाख रुपये से तो पा रही है। एंड मैं अकेला कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यार, बट मैं इतना ज़्यादा लोड नहीं डाल सकता, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये में एक बहुत अच्छा फ्लैट मिल जाएगा हम लोगों को, 3 BHK 4 BHK। क्योंकि मैं आपको बताऊँ यार, हम लोग ना रोज़ होटल में नहीं रह सकते। सो फॉर दिस प्रोजेक्ट हम लोग चंडीगढ़ में ना एक फ़्लैट लेने वाले हैं, क्योंकि एक बेस हाउस तो बनाना पड़ेगा हम लोगों को, जहाँ हम लोग काम भी कर पाएँ, जहाँ हम लोग रेंट भी ज़्यादा ना जाए, जहाँ खर्चे कंट्रोल कर पाएँ। क्योंकि हमारी मोटा 15-20 जनों की टीम है, अभी भी हमारे पास हर दिन 10 लोग तो खड़े हैं ही, तो एक टेम्परेरी और प्रोजेक्ट के बारे में भी सोच पाए। हाँ, मतलब हम लोग काम कर रहे हैं फुल पावर, अल्टीमेट लेवल पे काम कर रहे हैं गाइस, एंड वही चीज़ हम लोगों को मोटिवेटेड रख रही है। तो फिर हम लोग आए गाइस एक फ्लैट देखने के लिए, हमारे आशीष भाई का ही फ्लैट है, टाइमलेस स्टेज, चंडीगढ़ में आएंगे, एयरबिनबी पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आएंगे आशीष भाई, मिलाऊंगा मैं आपसे। चलते हैं गाइस, फ्लैट देखते हैं, आई होप अच्छा हो, मस्त। ओके जी, हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस फ्लैट की लोकेशन पे। मैं तो ऐसा आ रहा हूँ जैसे पहले मुझे पता ही होगा यहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। आगे जैसे कि हम लोग पता नहीं कितनी बार आए ना यहाँ पर, किसी से पूछ लेते ना कहाँ जा रहे हैं। आगे यही है यार लिफ्ट, पार्किंग ये रहा दरवाज़ा। देखो जिंदगी में कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। और ये दरवाजा बंद हुआ तो खुला है। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। नई लोकेशन पे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। गाइस मैं आप लोग बता देता हूँ, हम लोग चंडीगढ़ क्यों बेस हाउस देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ ना सब चीज़ें बहुत, एयरपोर्ट पास है, हाईवे पास है, दिल्ली पास है, देहरादून पास, जस्ट इन केस हम लोगों को पुलिस के काम के लिए जाना पड़े। सो चंडीगढ़ मेरे को सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि देहरादून से इधर उधर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, प्लस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और ऑल्सो देयर, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेकर के चल रहे हैं हम लोग। हो गया यार, हम लोग फ्लैट देखने के लिए पहुंच चुके हैं। आई होप
एक्सपेक्टेशंस के बराबर होगा, ऊपर ही होगा वैसे तो। टाइमलेस टेज। ओह गाइस नाइस ब्रो। कितना बीएचके है? अबे 3 BHK। अबे तुम्हारे लिए टेडी बियर भी है। सोने का काम हो गया तेरा। गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेकिन मोटे लोगों के साथ सोने में बहुत मजा आता है। इसमें हाथ रख के सोता हूँ ना तो गदगदा रहता है पूरा। नाइस। किचन भी सही है, बट मेरे हिसाब से 20 लोगों के लिए सही हुआ है। आगे समय तो इससे बड़ा चाहिए। 4 BHK ये 6-7 लोगों के लिए गुड टू है। हाँ 10 जने मैक्स। 10 जने मैक्स, क्योंकि लड़के ही रहने हैं। फिर लड़कों को स्पेस तो चाहिए, गद्दे तो हम यहाँ पे भी डाल लें। अगर मीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी देखो, आई गेस 20 लोगों के लिए दिन के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे अगर चंडीगढ़ में किसी के फ्लैट फ्लूट है तो मेरे को बताना, क्योंकि हमें ना काम करने के लिए एक स्पेस चाहिए जहाँ पर हम लोग इन हाउस काम कर सकें, सेफ भी हो। हमें बेसिकली काम करना है एंड हमें एक आइसोलेटेड प्लेस चाहिए जहाँ पर हम लोग बैठ करके काम कर सकें। बताना अगर किसी के फ्लैट होंगे। मेरे हिसाब से 20 लोगों के हिसाब से छोटी 4 BHK 4 या 5 BHK 5 BHK तो चाहिए हमें अंकित। सो नहीं पाएंगे गद्दों में तो। अबे तुम्हारे जैसे तो 2 लौंडे खत्म हो जाएंगे इसमें तो। अभी और मैं आएंगे। हाँ यार ये ऐसा है कि फैमिली के लिए सही है, लड़कों के लिए नहीं है सही है। और हमारे पास तो जो लड़के हैं गाइस, आपको पता ही है, ये बनेगा बॉयज हॉस्टल। हॉस्टल नहीं हॉस्टल। वॉशरूम्स फ्रिज में कुछ है? वेरी गुड गाइस, थैंक यू सो मच आशीष भाई। टाइमलेस टेज। अगर 5 लड़के यहाँ पर खाना बना रहे, बढ़ जाएगा ये तो, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। भागने की जगह भी तो चाहिए ना। एक बंदे के ऊपर बंदा पैर रख करके। अभी आजकल जब हमने एयरबिनबी ले रखा है ना, आशीष भाई की एयरबिनबी पे हैं, वहाँ पर जब खाना बनता है ना तो सब खाना कम, हम भगदड़ ज्यादा होती है। आटा इधर चल रहा होता है, सब्जियां भिंडी, मैं वहाँ लैपटॉप के ऊपर रहती है। यू नो लाइक अच्छे लोगों के साथ रह रहा हूँ, अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे रह रहा हूँ। इट्स गुड। बालकनी है लंबी। ऐसा करते हैं भाई, इस दीवार को खिसका देते हैं, यहाँ से पूरा स्विमिंग पूल बना देते हैं। सही है, बट हमें स्पेस बड़ी चाहिए। गाइस अगर आपको फैमिली के लाना है तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। टाइमलेस स्टेज, गाइस फैमिली ओरिएंटेड। और बात सारी है, कुछ तगड़ी चीज दी है तुमने। ये रूम है, हमने नहीं निकाले हैं भाई। भाई देखा हमारी किस्मत कैसी है। ये वो है मूवीज के एड में नहीं आता कैंसर वाला वो। मुकेश देखो मेरे ऊपर तो प्रकोप हट चुका। आपने कांड नहीं करे, लेकिन फिर भी नाम आपको नहीं किसी ने करा। यही लेकर के आया था वहां से। क्या करके आया? अभी आया हूँ गाइस मैं यहाँ पे। वो आशीष भाई को बताओ, गाइस को नहीं, आशीष भाई का वो है। आशीष भाई तुमने क्या दिया है हमें? ब्लेम गेम। अब देखा कुछ कांड नहीं भी होगा ना तो भी अब ऐसे ही सोचते लोग कि लड़कों ने ही करा होगा। हमने छुआ भी नहीं, केवल देखा था वहां से आकर के। अब नाम तो आपके ऊपर ही। मेरा तो दूर दूर तक हाथ नहीं है। अभी हाथ में पकड़ा हुआ था ब्लॉग है भाई। लेके आया था मैं तो यहाँ पे आपको। ये कुछ है हमारे पास सोने के लिए। सो बेसिकली आई गेस थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए हम लोगों को। हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे देखने के लिए। एंड अगर बाकी किसी के पास फ्लैट है या कोई ऐसा प्राइवेट स्पेस है तो मेरे को बताना। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं ना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ अभी, बिकॉज मतलब मैंने कल भी व्लॉग नहीं करा क्योंकि गले में दर्द हो रहा है बोलते हुए। थोड़ा सा टाइम दे देना। आई नो व्लॉग थोड़े छोटा होगा आज का, मैं ज़्यादा खींच भी नहीं पाऊँगा ना बोल पाऊँगा, थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। बाकी अगर चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला से कोई भी ये व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन मेल पे रीच आउट कर लेना। अब अगर आपके पास स्पेस है तो मेरे को मेल कर देना फ़ोटोज़ के साथ अपने फ्लैट का, और रेंट के साथ भी। ज़्यादा मत मांगना भी, आप समझ रहे हो ना, हम खुद ही लड़के रह रहे हैं, लाइक मेहनत करने वाली स्टेज पर है। बाकी गाइस व्लॉग खत्म करते हैं। I'm so sorry, छोटा व्लॉग है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। स्ट्रेप्सिल खा रहा हूँ और घर के नुस्खे भी जो लोग मेरे को बता रहे हैं, हल्दी का दूध ये वो, बाकी फ़र्क पड़ नहीं रहा इतना ज़्यादा। गला ठीक करने के लिए क्या एडवाइस है मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द बिगेस्ट प्रोजेक्ट फिन। जब पूछे कौन है बेस्ट, it's me I guess. जब पूछे ऑफ चूज चेस्ट, it's me I guess.